तो भाई वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो भाई मैं अभी पढ़ रहा था तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि यार अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। एंड बिल्कुल अकेला हूँ ये बहुत बेटर थिंग है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ और पढ़ रहा हूँ, अपना मेरी पढ़ाई में ध्यान है। तो एक बात मेरे दिल में आई कि यार क्यों ना मैं आप लोग से भी शेयर करूँ। आखिर आप लोग भी तो मेरे बहन भाई हो एंड मेरी फैमिली जैसे ही हो, मतलब मेरी फैमिली ही हो। तो यार मैं एक चीज़ सोच रहा था कि यार कि एट दी एंड हमें लाइफ में अभी हम कुछ भी कर रहे हैं, मान लो तुम अभी किसी से बात कर रहे हो, किसी लड़की से बात कर रहे हो, तुम किसी लड़के से बात कर रहे हो, लड़की हो सकती हो तो किसी लड़के से बात करोगी। एंड कुछ भी हो सकता है, तुम अभी सोच रहे हो कि नहीं अब मेरी लाइफ में यही परमानेंट रहेगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। हम उसको कुछ एक काम को नहीं कह सकते, या फिर कुछ भी तुम्हारी लाइफ में कुछ और अलग जैसे अचीव गोल्स हों, या फिर कुछ भी तुम्हारा बचा हुआ कुछ भी हो, मुझे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जब आप कुछ करने के लिए रेडी हो जाओगे कि हाँ अब मुझे ये चीज़ पानी है और ये चीज़ ही मुझे करनी है ज़िंदगी में, तो भाई उस टाइम पे आके तुम्हें जो तुम अपनी लाइफ में पहले परमानेंट बना चुके हो कि हाँ भाई मेरी ज़िंदगी में अब तुमसे ही मुझे शादी करनी है, या फिर तुम्हारे साथ ही रहना है, या फिर मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। तो जब तुम सीरियस हो जाओगे ना तो तुम्हें वो इंसान जब तुमसे बात करने के लिए तुमसे मैसेज करेगा, कुछ भी करेगा, तो तुम्हें वो बोझ लगना शुरू हो जाएगा। ये रियलिटी है भाई। मैं ये कोई अपने एक दिन के एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि बहुत चीज़ों को सोच समझ के मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि भाई इन फ्यूचर तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है और उस वो तुम्हारे साथ ना हो, मैं यही चाहता हूँ। तो भाई क्या होता है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, कोई से बात कर रहे होते हैं तो हमें मज़ा आ रहा होता है। अब उस मज़े में क्या करते हैं, हम ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन तब कभी हम फिर भी थोड़ी थोड़ी समय के बाद जब हम सीरियस होना शुरू कर देते हैं तो भाई हमें अकेलापन चाहिए होता है। देखो, जब तक तुम अपनी ज़िंदगी में सीरियस नहीं हो तुम अकेले नहीं हो सकते। लेकिन अगर तुम सीरियस हो जाओगे तो तुम्हें अकेला रहना अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, मज़ा आना शुरू हो जाएगा कि मैं अकेले खुश हूँ और अकेले मुझे पढ़ने दो, मुझे जो मेरा काम है वो करने दो, मुझे खेलने दो। अगर मुझे किसी स्पोर्ट्स में क्लियर करना है तो आई वॉन्ट टू प्ले एंड मुझे खेलने दो। एंड आई वॉन्ट टू स्टडी फॉर माई बेटर फ्यूचर, मुझे अपने फ्यूचर के लिए पढ़ने दो। तो उस टाइम पर जो जो तुम शख्स परमानेंट बना चुके हो तुम्हें वो बोझ लगना शुरू हो जाएगा। और एक छोटी सी बात और है भाई कि अभी मैं लुधियाना से आ रहा था, तो एक ट्रेन है, अपने का नाम तो नहीं बता सकता मैं, को थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है बट बता देता हूँ। तो रास्ते में क्या हुआ कि जैसे बैरिकेड्स आते हैं ना, इधर से भाई ट्रेन दोनों लग जाते हैं और फिर बीच से ट्रेन निकल जाती है। वहाँ से वगैरह आने जाने को रोकते हैं ना, समझ गए होगे तुम लोग, हाँ समझदार तो हो तुम लोग इतने। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे वहाँ पे एक लेडीज़ और उसके साथ एक मतलब बच्ची थी, मतलब ऐसे नहीं कि भाई छोटी सी थी, हमारी जैसी थी। मतलब वो उसका मैंने सुना था कि एसएससी का उसका मेंस क्लियर हो गया था और ऐसे कुछ बता रहे थे, मतलब कुछ उसका पोस्टिंग होने वाली थी, मैंने कुछ जैसा सुना वैसा बता रहा हूँ। तो उस लड़की और वो उसकी दादी थी साथ में, तो वो निकल रहे थे कि भाई हम जल्दी निकल जाएं, शायद कुछ काम होगा, भाई कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता। तो वो उनको लगा हम निकल जाएंगे। अब यहाँ से रेल वाले बोले कि जो लोको पायलट था उसने सोचा कि भाई हाँ निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अचानक से कुछ ऐसा हो गया जो कि किसी ने नहीं सोचा था और वो दोनों की इंजन से टक्कर हो गई। एट दी एट द प्लेस भाई दोनों के दोनों ख़त्म। बच्ची नहीं मिली, बच्ची का मांस वास सर वर पता नहीं कहाँ चला गया भाई। बस वो तो इंजन का जो पहिया होता है ना उसमें लिपटे हुए थे, उनके हड जो मांस वगैरह होता है, खून वगैरह लगा हुआ था, इंजन पूरा खूनों से लथपथ हो रखा था। और वहाँ पे भाई एक बहुत ही दुखद घटना हो गई। भाई देख के इतना बुरा लगा कि यार आखिर क्या जब तब, लेकिन उतना फिर भी बुरा तब नहीं लगा यार जब बुरा यार कि चलो कोई बात नहीं, गलती थी उनकी। भाई गलती थी यार, वैसे नहीं निकलना चाहिए यार जब बंद हो गया तो। लेकिन फिर भी इंडियंस हैं भाई, निकलते हैं तो वो गलत, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन भाई जब मुझे पता लगा कि यार उसका एसएससी सीजीएल में उसका पोस्टिंग होने वाली थी, तो भाई इतना बुरा लगा यार मुझे कि यार इस बंदी ने कितनी मेहनत करी होगी। तो भाई उम्र बहुत छोटी है और घर वाले भी तुम्हारे बूढ़े होते जा रहे हैं भाई। तो एक तरीके से ना आपको अपनी सक्सेस पे ध्यान देना चाहिए भाई, किसी और पे नहीं। क्योंकि भाई एट दी एंड आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखने वाला है जितना आप अपने लिए इम्पोर्टेंस दोगे, अपने आप को दोगे। और अगर आपको कुछ पाना है तो भाई आपको अकेला रहना पड़ेगा, अकेले ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि बुरे वक्त में हम अकेले होते हैं, संघर्ष में भी हम अकेले होते हैं। और एक कहते हैं कि भाई हम खुशियों में बहुत हमारे पास भीड़ होती है, तो भाई खुशियाँ भी तो बनानी पड़ेंगी ना। ये थोड़ी ना है कि हमने कोई 10-15 मिनट काम कर लिया और 1 घंटे काम कर लिया बन के फ्यूचर, नहीं भाई। सालों की मेहनत के बाद फ्यूचर बनता है। ये 2 दिन पढ़ के बैठ के
और हम हंसी मजाक करते हैं, भाई ये नहीं होता है कुछ भी। कभी तुमने 2 दिन बैठ के पढ़ाई कर ली, भाई मेरा तो ऐसे सीजल क्लियर हो जाएगा। भाई 2 दिन में ना तुम्हारा 1 नंबर भी आ जाए तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझना, किस्मत तुम्हारी साथ दे रही है। 2 दिन में ये नहीं पता होता है कि ये सिलेबस में आएगा या नहीं आएगा। 2 दिन में कुछ भी नहीं हो सकता भाई, कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी बातें आपको चुभ रही होंगी लेकिन ये सच है भाई। आज के टाइम में ना, आज के टाइम में अपने आप के ऊपर जितना तुम फोकस करोगे उतना सक्सेसफुल बनोगे, सक्सेसफुल हो जाओगे अगर ध्यान अपने आप पे दोगे। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, अच्छे से बातें करेंगे। टेक केयर भाई, अपना ख्याल रखो और खुश रहो, लेकिन वही करो जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए बेटर है और तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बनाने में तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। बाय।